स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे आई हैव टू डिस्कस यूज़ ऑफ कोड है। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था यूज़ ऑफ कैन एंड यूज़ ऑफ कोड। आज आप लोग देखेंगे यूज़ ऑफ कोड है। कोड ऐप का प्रयोग कहाँ और कैसे करें। तो सबसे पहले कोड ऐप का प्रयोग कहाँ करेंगे। सकता था इस अर्थ में कोड ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी वाक्य में सकता था दिखाई देगा तो वहाँ पे कोड ऐप का प्रयोग किया जाएगा। अब एक और बात, कोड ऐप के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, कोड हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब चलते हैं, जैसे एग्जांपल है। अब जैसे पहला एग्जांपल है आप लोगों के सामने, यहाँ पे रहा एग्जांपल। पहला एग्जांपल है, तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई। पहला है, तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। इस वाक्य में कहाँ सकता था, लास्ट में आया हुआ है। ठीक है, सकता था। अब सकता के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कुड हैव। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वाई डिड नॉट यू टेल मी योर प्रॉब्लम, मतलब तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई। इसका तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुड हैव का प्रयोग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सकता था आया हुआ है। ठीक है, आई कुड हैव हेल्प्ड यू। दूसरा एग्जांपल है, वह तुम्हारा इंतज़ार कर सकता था। इसमें भी सकता था है, तो ही कुड हैव वेटेड फॉर हर्स। ठीक है, तीसरा है, मैं उसे मार सकता था। इसमें भी सकता था, तो आई कुड हैव बीटेन हिम। यहाँ पे बीटेन, वेटेड, ये सब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कुड हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था। इसमें भी सकता था, तो ही कुड हैव, यहाँ पे लेंट मतलब कर्जा देना या कर्ज देना, उसका होता है लेंट, थर्ड फॉर्म। ही कुड हैव लेंट यू सम मनी। लास्ट एग्जाम्पल है आपका पाँचवा, उसे नौकरी मिल सकती थी। देखिए यहाँ पे सकता था, सकती थी आया हुआ है। ठीक है, या सकते थे आएगा तो वहाँ पे कुड हैव का प्रयोग किया जाएगा। ही कुड हैव गॉट दैट जॉब बट ही डिड नॉट अप्लाई फॉर इट। सो ओवरऑल यू हैव टू सी यूज इन दिस केस यूज ऑफ कुड हैव। जहाँ पे भी सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा वहाँ पे कुड हैव का प्रयोग करेंगे और कुड हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये रहा यूज ऑफ कुड हैव। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये कैन नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, कुड नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, मतलब कैन नॉट हैव, कुड नॉट हैव, ये सब प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा। तो इसके लिए एक नियम है, जैसे कि कोई भी कार्य है, जैसे कोई भी कार्य है किया हुआ नहीं हो सकता या करना मुमकिन ही नहीं है, ऐसा अगर भाव मिले वहाँ पे, जैसे किया हुआ नहीं हो सकता, कोई कार्य किया हुआ नहीं हो सकता या करना मुमकिन ही नहीं है, ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए कैन नॉट हैव अथवा कुड नॉट हैव का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, उसने यह खुद किया हुआ नहीं हो सकता, मतलब कोई कार्य है उसको उसने किया हुआ है, मतलब कोई बोल रहा है कि उसने यह खुद किया हुआ नहीं हो सकता। जैसे अगर किसी ने किसी को मारा है तो अगर अब दूसरे को उस पर विश्वास ही नहीं है, नहीं उसने नहीं मारा होगा, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे कुड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट हैव या कुड नॉट हैव, तो उसने यह खुद किया हुआ नहीं हो सकता, तो ही कुड नॉट हैव डन दिस हिमसेल्फ। हिमसेल्फ माने स्वयं या खुद। जैसे दूसरा एग्जांपल है, राम कहता है मुझे लगता है बस वह बस से गया, और श्याम कहता है वह बस से जाना मुमकिन ही नहीं, आज तो बसों की हड़ताल है। तो ऐसे केस में कैन नॉट हैव या कुड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। तो राम, आई थिंक ही हैज़ गॉन बाई बस, इसका तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए मुमकिन ही नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैन नॉट हैव का प्रयोग किया गया। नो ही कैन नॉट गॉन बाई बस, बसेज आर ऑन स्ट्राइक टुडे, मतलब बस आज स्ट्राइक पे है, बसों की हड़ताल है, मतलब बस से जाना मुमकिन ही नहीं है। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि किया हुआ नहीं हो सकता या करना मुमकिन ही नहीं है। इस टाइप के अर्थ को व्यक्त करने के लिए कैन नॉट हैव या कुड नॉट हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल नंबर थर्ड में देख लीजिए। थर्ड है, उसका उस महंगे पेन को ख़रीदना मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है, यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैन नॉट हैव लगा देंगे। ठीक है, उसने उसे चुराया ही होगा। देखिए अब यहाँ पे मुमकिन ही नहीं आ गया है, क्या आ गया है, मुमकिन ही नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ है मुमकिन ही नहीं है या किया हुआ नहीं हो सकता, ऐसे वाक्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट हैव। तो ही कैन नॉट हैव बॉट। अब बॉट क्यों लगा है, क्योंकि क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है,
ही कैन नॉट हैव बॉट दैट एक्सपेंसिव पेन, ही मस्ट हैव स्टोलन इट। ठीक है, तो ये हो गया कैन नॉट हैव और कुड नॉट हैव का प्रयोग। ठीक है, तो आज आप लोगों ने देखा यूज़ ऑफ कुड हैव के साथ साथ कैन नॉट हैव, कुड नॉट हैव का प्रयोग कहाँ और कैसे करें। अब आगे मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, जहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा यूज़ ऑफ विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का प्रयोग कहाँ और कैसे करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।